नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आज सलमान खान का बर्थडे था। बर्थडे की खुशी में वो बंदा इतना पगला गया कि मतलब टीआरपी जो कि एकदम नील बटे सन्नाटा है, अच्छी टीआरपी आ रही है। और वो जैकलीन और रवीना तो ऐसे मस्का पॉलिश कर रहे थे जिसकी कहीं कोई हद ही नहीं। भाई बर्थडे का टाइम है, हमारी तरफ से उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्र बढ़ रही है तो दिमाग उनका घट रहा है। उम्मीद करेंगे कि भगवान उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे और सही बोलना सिखाए। जिस तरह सलमान भर भर के झूठ बोलता है, सीजन अच्छा जा रहा है, 2020 को करारा जवाब देना इन लोगों का एक वो टैगलाइन था ना। अरे तुम 2020 को बाद में जवाब दे देना, पहले ये जो अपने कंटेस्टेंट है इनका जवाब ढूंढो। ये एकदम सुस्त लुस्त एकदम पस्त टाइप के कंटेस्टेंट है। कोई कुंभकर्ण है, वो शौचालय का एंटरटेनर, वहीं सोता रहता है। सीजन एकदम समझ ही नहीं आ रहा है मेकर्स को करना क्या है, और ये लोग 2020 को करारा जवाब देंगे। उस पर सलमान बर्थडे में पता नहीं कौन सा टॉप लेवल का नशा मार लिया कि टीआरपी की भी बड़े बखान कर रहा है। कौन सी टीआरपी, 1.1, 1.2, 1.3, मैक्स टू मैक्स 1.8। जब से सीजन स्टार्ट हुआ है टॉप 5 में आज तक नहीं आ पाया। लेकिन सलमान तो पता नहीं कौन सा अलग बिग बॉस देखता है, और झूठ आपने देखे दो बार देखता है वो एपिसोड। इसको तो खैर हमने एक स्पूफ के थ्रू ऑलरेडी आईना दिखाने की कोशिश की ही है। आई एम श्योर आपने देखा ही होगा वो स्पूफ। आइए डिटेल में बात कर लेते हैं सैटरडे और आज के एपिसोड, यानी 2020 का आखिरी वीकेंड का वार जो कि कल आधा कप्तानी और वो द रूबीना शो क्यों, रूबीना से ज्यादा एंटरटेनमेंट तो राखी सावंत देती है। हाँ, वो थोड़े से करण अर्जुन, अंडमान निकोबार, विक्रम बेताल थोड़े ले आती, बट आई थिंक रूबीना चूंकि एंटरटेनमेंट देती नहीं है और वो दिखती भी नहीं है ज़्यादा, तो उन्होंने मेकर्स ने रूबीना को स्पेशल प्रिविलेज दिया। जबकि सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट तो राखी सावंत देती है। आज तो उसके करण अर्जुन से राहुल महाजन भी जाके मिल ही लिया, और सलमान ने बोला भी कि करण अर्जुन पे बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एकदम लपक के टूट पड़ा था राहुल महाजन। ये सलमान खान की एंट्री और ये डांस वगैरह हुए। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि घर में मुद्दे कैसे बनवाए जाते हैं। यहाँ पर आप वो जैकलीन की मस्का पॉलिश जो वो कर रही थी सलमान को, आप देखिए सलमान की पहली हीरोइन ये रवीना टंडन, और सलमान की लास्ट हीरोइन जो हमने सलमान का भी लास्ट जो गाना गाए देखे थे ना पनवेल में, जो सलमान ने कुछ अपने फार्म हाउस में गाने रिकॉर्ड किए थे, जैकलीन थी उसमें। तो सलमान की फर्स्ट हीरोइन और सलमान की जो मोस्ट रिसेंट जो एक्ट्रेस साथ में आई थी सलमान को विश करने के लिए। भाई मतलब जमाने बीत गए लेकिन सलमान वहीं के वहीं है। दाढ़ी मूछ में रंग रोगन करके अभी भी टिप टॉप बना के रखने की निंजा टेक्निक कोई सलमान से सीख ले। तो यहाँ पर क्रिएटिव्स कैसे झगड़ा प्लान कराते हैं, कैसे मुद्दा बनवा देते हैं। उसके बाद सलमान खान में इतनी हिम्मत है कि वो बोल देता है कि टीआरपी अच्छी है, दो बार एपिसोड देखता है, स्क्रिप्टेड शो नहीं है, फुल ऑन रियलिटी है। जानबूझकर सोनाली जी और एजाज को डांस परफॉर्मेंस नहीं दिया, जिसके बाद एजाज ने खुद कहा कि वो कन्फेशन रूम में गया तो क्रिएटिव लोगों ने क्या बोला कि आप ये क्वेश्चन करना, मतलब मुद्दा उठा लेना। मतलब आप ये देखो, ये भी कोई मुद्दा उठाने वाली बात है। सब लोगों को आपने डांस परफॉर्मेंस दिया, सिर्फ एजाज और सोनाली को नहीं दिया, जो कि बाद में दिया। तो ये जो चीज़ है ना, इसका मुझे सिर्फ एक ही लॉजिक समझ में आता है कि इन्हें यह मुद्दा क्रिएट करवाना था। सलमान के मुंह से कुछ चीज़ें उगलवानी थी कि ये जो नए लोग हैं इन्हें भी हम प्रॉपर चांस देना चाहते हैं, लेकिन वो गच्चा खा गए अपनी ही बात में। कहीं ना कहीं सोनाली जी ने उन्हें फंसा लिया जब उन्होंने कहा कि सर आप नए लोगों को चांस देने की बात कर रहे हो, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो, तो नई तो सोनाली जी भी थी। और अगर नए लोगों को ही मौका देना तो राहुल वैद्य, रूबीना, विकास, अर्शी, अली, निकी, ये तो पुराने थे ना। जब नए लोगों को ही मौका देना था तो फिर नए लोगों से डांस करवाते। वैसे यहाँ पर रूबीना और उसकी राहुल की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। इनफैक्ट रूबीना और अभिनव से ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री तो दुश्मन राहुल और उसकी रूबीना की थी। लेकिन सलमान को जो ट्रिब्यूट दिया इन लोगों ने डांस करके, आई थिंक लास्ट ईयर जो आसिम और विशाल आदित्य सिंह ने जो जाने जाना और सलमान के गानों पर जो डांस किया था, माइंड ब्लोइंग था। आई डोंट थिंक कि उस डांस को या उस परफॉर्मेंस को कोई मैच कर पाएगा। यहाँ पर डांस की अगर हम बात करें तो अली तो डांसर है, उसका और निकी का काफ़ी अच्छा था, और राहुल और रूबीना का भी अच्छा था। और कबूतर जाजा गुप्ता, अर्शी गुप्ता शौचालय का मनोरंजन करता है, सिर्फ वहाँ सोता रहता है, और कलयुग का वो कुंभकर्ण बन चुका है। और हमने जो प्रोमो देखा है वो सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड फिर से निकाल लिया है। अब तक अपनी माँ, अपनी फैमिली के ऊपर वो रोता था, अब वो प्रियंका, उसका जो अफेयर था, इसके ऊपर वो कल रोएगा। आप एक बात देखिए, बिग बॉस कितना बड़ा वाला दोगला है ये खुद साबित करते हैं। आज के एपिसोड में तमाम घर वालों ने सलमान के सामने ही कहा कि एक नंबर का नल्ला कप्तान है ये विकास गुप्ता, टॉयलेट में सिर्फ सोता रहता है। खुद बिग बॉस ने कुकड़ू को बजाया था, लेकिन बिग बॉस के भी बम में दम नहीं है कि वो गुप्ता को दंड दे सके या फिर उसकी कप्तानी छीन सके। हमने पिछले वीकेंड देखा था कि सलमान खान ने अली की कप्तानी 2 मिनट में छीन ली,
और रुबीना को कप्तान बना दिया। लेकिन यहाँ विकास गुप्ता की कप्तानी के ऊपर सब लोग सवाल उठा रहे हैं। वो जैस्मीन जो एक वीक पहले तक गुप्ता को बहुत सपोर्ट कर रही थी, आज कैसे कर रही थी, घर में हल्ला है, विकास गुप्ता नल्ला है, ये सोता रहता, ये नालायक कप्तान है, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, ये नल्ला है, ऐसे ऐसे करके बात कर रही है। और ताज्जुब की बात है कि सलमान ने एक बार भी विकास गुप्ता से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि भाई तुम कप्तान हो, तुम खुद ही नियम उल्लंघन कर रहे हो। ओह सॉरी, ये सलमान कैसे बोल सकता है, उसकी स्क्रिप्ट में ये चीज़ लिखी ही नहीं थी, तो वो बोले कैसे। विकास गुप्ता बाहर जाके बातें भी कर सकता है, बाहर की चीज़ें भी दूसरे लोगों को बोल सकता है, वो सो भी सकता है, वो रूल उल्लंघन कर सकता है आराम से, लेकिन सलमान में दम नहीं है कि वो विकास गुप्ता को बैश कर सके। वहीं कोई और हो सच एज राहुल या फिर कोई और पर्सन, जैसे कि पिछले सीजन में आसिम, इन्हें कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से बैश कर ही देते थे। लेकिन विकास गुप्ता हो या जो कलर्स के जो खास हैं, उनको सलमान खान कभी एक भी सवाल नहीं कर सकता कि नहीं तुम गलत थे, गुप्ता जी क्या कर रहे हो, तुम कप्तान बन गए हो। अर्शी को कहीं ना कहीं बहुत सारे जलालत के लड्डू मिल रहे हैं, वो तो खुद भी स्वीकार कर रही है कि उससे बड़ी गलती हो गई है, काफ़ी शर्मसार है वो कि एक ऐसे नल्ले को कप्तान बना दिया। अरे अर्शी तुम किसको बेवकूफ़ बना रही हो, तुम्हारी और गुप्ता की सेटिंग है और अच्छे से गुप्ता को यहाँ विक्टिमाइज्ड दिखाया जा रहा है। आप मुझे आश्चर्य होता है कि इतना ओपन पार्शियलिटी, इतना ओपन बायस्ड अप्रोच बिग बॉस का, लेकिन पता नहीं सलमान जानबूझकर इन चीज़ों पर चुप रहता है या पब्लिक के सामने एक ऐसा तस्वीर वो दिखाना चाहते हैं कि मतलब आजकल तो बच्चे भी समझ जाएं यार आराम से कि देखो कितना दोगलापन चल रहा है। आपने अली की कप्तानी छीन ली, आपने निशांत की छोटी सी गलतियों पर कप्तानी से हटा दिया, लेकिन यहाँ देखो गुप्ता भर भर के गलतियाँ कर रहा है, रूल उल्लंघन कर रहा है और ओपन धमकियां भी देता है बाहर देखने की सब कुछ। लेकिन बिग बॉस उसको कप्तानी से हटाने के बजाय उसको और ज़्यादा सिंपैथी दिलवा रहा है, उसको विक्टिमाइज्ड दिखा रहा है। फिर कुछ लोग आके बोलते हैं नहीं डीएसके उसको गलत समझ रहे हो, वो डिप्रेशन में, उसकी फैमिली ला रही। कौन सा यार गुप्ता को आज से थोड़ी ना जानते हैं, 15-20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा है यार और उसके बैंकक्रप्ट हो जाएगा एकदम से, ऐसे ही है। बड़े बड़े शो बनाए, बड़ी बड़ी वेब सीरीज़, बड़े बड़े वो एकता कपूर का खासम खास है और आपको लग रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। यार किसको ये जोक सुनाते हो यार, इससे अच्छे जोक तो राखी सावंत सुना देती है, उसके करण अर्जुन आ गए यहाँ राहुल महाजन का अंडमान निकोबार फोड़ देगी। बेचारा राहुल महाजन वैसे डांस करने में भी डर रहा था कि सच में अंडमान निकोबार फूट ना जाए, इस चक्कर में वो करण अर्जुन से वैसे ही मिल लिया। खैर इन बिटवीन हमने वो मुजरा किंग, सॉरी ठुमका किंग सलमान खान के ठुमके भी देखे। हमने यहाँ 2 टास्क देखे और टास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एक वो एंटरटेनमेंट के नाम पर धब्बा, और ये जो नाराबाजी जो हुई थी, ये नारेबाजी में भी नारेबाजी काफ़ी अच्छे थे। एजाज ने वो विकास गुप्ता के लिए लिखा था ना कि ये फट्टू है। राहुल वैद्य ने एक वो आई थिंक एजाज के लिए बोला था कि बंदा ऊपर से दिखता हीरा है लेकिन अंदर से कीड़ा है। सोनाली फोगाट ने किसके लिए, राखी के लिए कहा था ना, जब तक रहेगा समोसे मालू चालू रहेगा, तब तक रहेगा राखी का नाटक चालू। इसी दौरान हमने यहाँ पर सना की एंट्री देखी और धर्मेश के साथ, दोनों मौज ऐप का कुछ सॉन्ग बनाने आए थे। अब ये क्या सॉन्ग था, बकवास ना, कोई मुझे तो समझ में नहीं आया क्या बकवास है। खैर सना आई थी तो सना की थोड़ी बात कर लेते हैं। पंजाब की कैटरीना बन के आई थी लास्ट सीजन में, पंजाब की राखी सावंत बन गई और ओरिजिनल राखी सावंत के सामने वो खड़ी थी। आज दोनों राखी आमने सामने। वहीं पिछले सीजन की सना ओरिजिनल सना और इस सीज़न की डुप्लीकेट सना जो जैस्मिन, जो कि सना की कॉपी कर रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था इन दोनों तीनों कैरेक्टर्स को एक दूसरे के सामने देखना। हमें यहाँ आज पता नहीं क्यों, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि क्या आज सूरज पश्चिम से निकला था या क्या था? वो निकी तंबोली जिसने अश्लीलता वल्गैरिटी की शुरुआत की इस सीज़न में, आपको तो पता ही है मास्क कहाँ छुपा के रख लिया था। हर वीक उसका बॉयफ्रेंड, सॉरी घर में दोस्त बदल जाता है। कभी जान कुमार शानू को खुद पप्पियाँ बांटती थी, गाली गलौज भी करती थी। आज वो निकी तंबोली कह रही थी कि अर्शी जो है वो गाली देती है, वो काफ़ी गंदगी अश्लील बातें करती है और इतनी गंदी गालियाँ देती है। वाह भाई वाह, ये बातें कोई और करे तो समझ में आता है, लेकिन निकी तंबोली के मुंह से इस तरह की बातें, बाप रे बाप, लगता है आजकल गुटखे की सप्लाई नहीं हो रही है। आई थिंक ये जब बाहर गई थी तो किसी बाबा से मिली होगी, उस बाबा ने इसको कुछ पुड़िया दी होगी बोलकर कि बोलो जुबान केसरी। तब से इसने बाहर से आने के बाद इसकी टोन वगैरह सब बदल गई है। बहुत कम बोलती है, आपने दिखते नहीं, आपने दिखते नहीं, आपने दिखते, बस मुँह ऐसे ऐसे करती रहती, पता नहीं कहाँ बोलो जुबान केसरी अभी भी कर रही होगी घर के अंदर वो।
एनीवे फिर ये जो एंटरटेनमेंट की कमी का टास्क, जहाँ पर विकास गुप्ता को सबसे ज़्यादा लोगों ने एंटरटेनमेंट की कमी का इल्ज़ाम लगाया। उसकी तो मतलब पूरी सफ़ेद दाढ़ी बना दी, सेंटा क्लॉज से भी बड़ी दाढ़ी विकास गुप्ता की बन गई थी। आश्चर्य की बात है कि विकास गुप्ता एंटरटेनमेंट भी नहीं दे रहा है, वो सो कॉल्ड मास्टरमाइंड है, लेकिन मास्टरमाइंड की कोई हरकत उसने की नहीं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले अभिनव ने भी ये चीज़ पकड़ ली कि यार ये इसको विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड बोला जाता है, लेकिन इसने ऐसी कोई चीज़ की नहीं है जिससे ये मास्टरमाइंड साबित हो जाए। वहीं निक्की और अर्शी का भी थोड़ा बहुत छोटा एक आर्ग्यूमेंट वगैरह हुआ था, जहां पर सना ने अर्शी का सपोर्ट किया था। तो सलमान खान के सामने ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में आई। घर के तकरीबन बहुमत से लोगों ने ये साबित कर दिया कि विकास गुप्ता जो वो एक नंबर का नल्ला है, ना वो मास्टरमाइंड है, ना ही वो एंटरटेनमेंट देता है, लेकिन फिर भी घर में टिका हुआ। घर में टिके तो राहुल महाजन भी हैं, जो कि न टास्क में कुछ करते हैं, ना ही वो एंटरटेनमेंट देते हैं, बस करण अर्जुन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ये लोग टिके हुए हैं। और ये सो कॉल्ड चैलेंजर्स हैं, जो कि कंटेस्टेंट को चैलेंज देने आए थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग 2020 को करारा जवाब देने का बड़ा बड़ा ये नारा लगा रहे थे, ये लोग ये सलमान एंड मेकर्स पूरी टीम, इनका खुद का क्या जवाब होगा जनता को कि ये खुद ऐसे नमूनों को उठाकर लाए हैं। वो सोते रहते हैं, वो टॉयलेट में बंद होकर सोते हैं, वो कप्तान भी बन जाते हैं, वो एंटरटेनमेंट भी नहीं देते हैं, वो टास्क में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। वो अगर नॉमिनेशन में आते हैं तो आप नॉमिनेशन ही नहीं करते हो, पब्लिक पर इन लोगों को आप थोप देते हो, फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि टीआरपी बहुत अच्छी है, कंटेस्टेंट बहुत एंटरटेनिंग हैं, ये है वो है, जबकि आपके सामने सब सच एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से है। न राहुल महाजन शो में कुछ कर रहे हैं, न विकास गुप्ता कुछ कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि दोनों के दोनों टिके हुए हैं और एक वीक और इन्हें झेलना होगा। मेकर्स खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि वो करें तो क्या करें, और भर भर के मेकर्स खुद को ही एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। निशांत का मैं बार बार जिक्र करता हूं, वो इसीलिए करता हूं कि आपने 24 घंटे में उसकी कप्तानी छीन ली उससे, आपने कुछ रूल्स तोड़ने का हवाला दिया, लेकिन यह गुप्ता तो डे बाय डे रूल तोड़ रहा है। कप्तान होकर वो खुद, आपको याद है ना ये निशांत के नाम पे बिग बॉस क्या बोला था, एक कप्तान जो खुद ही नियम की जिम्मेदारी नहीं समझ सकता, उसमें लीडरशिप क्वालिटी बिग बॉस को बिल्कुल नहीं दिखी, वो क्या लीड करेगा दूसरों को। लेकिन गुप्ता के टाइम पर सब चुप है यार, इतना भर भर के फेवर किया जा रहा है उसको, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता है, लेकिन उसकी गलतियों पर बात करने के बजाय उसके ऐसे क्लिप दिखाए जा रहे हैं जहां वो विक्टिमाइज लगे। अरे भैया, जब ये गुप्ता आया था तब इसने खुद 3 रातें सबको जगाया, और अगर किसी ने जगा दिया तो इसके गुर्दे छिल रहे हैं। इसके बाद राहुल वैद्य इसके सपोर्ट में, राहुल वैद्य के बारे में जो कश्मीरा ने बाहर आकर बोला कि ये दोनों बॉयफ्रेंड थे। भाई विकास गुप्ता आपको सबको पता है, करण जौहर, टीवी का करण जौहर हम कह सकते हैं, करण जौहर बड़े लेवल पर रणवीर सिंह वगैरह के सामने कुत्ता बन जाता है। उसका तो फेवरेट पोज है ना, AIB पॉडकास्ट में उसने कहा था कि उसका फेवरेट पोजीशन है वो कुत्ता बन जाता है। ऐसे ही विकास गुप्ता है, उससे भी चाहिए रहते हैं अच्छे मुस्टंडे लौंडे हैं, जो थोड़े बहुत अच्छे हों, चिकने हों, दाढ़ी वाले हों। एंड यहाँ पर राहुल वैद्य ने ये चीज़ साबित कर दी, जो कश्मीरा ने बाहर बोली कि विकास के कई लड़कों से दोस्ताना संबंध थे, जिसमें एक राहुल वैद्य भी था। और जिस तरीके से विकास के लिए स्टैंड लिया राहुल ने, वो क्लियरली साबित कर रहा है कि इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की है। और अगर राहुल, चूँकि बाहर से सब कुछ देखकर आया है और देख रहा है घर के अंदर भी कि विकास गुप्ता के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, अगर वो फिर भी विकास गुप्ता को सपोर्ट करता है, उसके विक्टिम कार्ड को सपोर्ट करता है, तो राहुल का गेम थर्ड क्लास होकर ही रहेगा। कल मैंने खुद कहा कि मैं चाहता हूं कि भाई राहुल या एजाज में से कोई एक जीत जाए, बट अगर राहुल वैद्य विकास को इतना हद से ज़्यादा सपोर्ट करेगा या उसकी विक्टिम कार्ड को भी जस्टिफाई करेगा, तो भाई तुम कहीं के नहीं रहने वाले। फिर तुम्हारे गले में उसने दुपट्टा डाल दिया है। एंड विकास गुप्ता ऐसा है, मतलब ऐसा सगा है जिसने किसी को नहीं बख्शा, सबको ठगा है। वो लोगों के खेल ही खराब करता है, लेकिन लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। अब ये बात राहुल वैद्य को कौन समझाए। राहुल वैद्य से जब ये विकास गुप्ता आया था, इसने कहा था कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज़ है, और मैंने तब भी कहा था कि अभी तो राहुल वैद्य बाहर से खुद ही आया है, क्यों इसके ऊपर भरोसा कर रहा है इतना। तब मुझे ये इनके दोस्ती की बात पता नहीं थी, लेकिन ये बात मुझे अभी 1-2 दिन पहले ही पता चली है, जब एक इंटरव्यू कश्मीरा ने दिया जहाँ उसने ये बात कही थी। तो अब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि गुप्ता और राहुल का काफ़ी अच्छा क्लोज बॉन्ड है, घर से बाहर भी। इसीलिए राहुल वैद्य गुप्ता को इतना ओपनली सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उसने कैप्टनसी टास्क में भी विकास गुप्ता के अगेंस्ट बहुत कुछ नहीं किया। और विकास गुप्ता तो खुद ही बोल चुका है कि इस घर में रुबीना और राहुल ही उसके 2 अच्छे दोस्त हैं।
सो ये था साल 2020 के आखिरी वीकेंड वार का एक रिव्यू। कल का जो हमने प्रोमो देखा जहाँ पर पूरे घर को सजा मिल रही है, सब ये निकी और अली आई थिंक इनका ही कुछ ज़्यादा दिखाया गया, प्रॉब्ली नॉमिनेशन वगैरह कुछ ओपनली डिस्कस किए होंगे। तो बिग बॉस ने सबको एक साथ लपेटे में ले लिया है और गुप्ता घर का कप्तान है। जाहिर सी बात है भैया, गुप्ता जी को फिर से एक प्रिविलेज मिल गया है, मतलब तलवार लटकती है तो गुप्ता जी बच ही जाते हैं हर तरीके से। बंदा रूल पर रूल तोड़ रहा है, लेकिन कल अगर सब घर वाले नॉमिनेट होंगे तो गुप्ता को बख्श दिया जाएगा। ये तो है बिग बॉस। और इसके अलावा जो हमने देखा कि अब पुराने लोग जो हैं, जैसे कि राहुल और रूबीना की नज़दीकें बढ़ रही हैं, ये एक अपना मतलब राहुल तो कल भी हमने देखा था, अभिनव से भी बात कर रहे थे कि अपने गिले शिकवे दूर करो, इन नए लोगों को निपटाओ। लेकिन इन नए लोगों को बिग बॉस निकाले तब ना। आपने तो नॉमिनेट किया राहुल महाजन को, लेकिन बिग बॉस ने नहीं निकाला और अगले वीक के लिए गुप्ता ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो अब इनकी प्लानिंग वगैरह कैसे चल पाएंगी, क्योंकि इन लोगों में भी जो पुराने लोग हैं जैसे कि निकी ने आज अली से झगड़ा भी किया काफ़ी, लेकिन जब नॉमिनेशन और जो कि हमने प्रोमो देखा है, शायद ये लोग कुछ बॉन्डिंग या डिस्कशन वगैरह ही कर रहे होंगे, तब ये दंड मिला है। अब ये क्या है क्या नहीं ये तो हमें कल ही पता चलेगा। कल गुप्ता अपना एक ड्रामा भी खेलेगा, अपनी रिलेशनशिप या अफेयर की बात करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली शायद वो प्रियंक के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि जब ये लॉकडाउन के टाइम पर हमें ये बातें सुनने को मिली थी, तब से ये आई थिंक सुशांत के बाद से ही गुप्ता ने डिप्रेशन वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। रिलेशनशिप टूट गई, प्रियंक ने धोखा दिया, बहुत सारे इसने बयान दिए थे। प्रॉब्ली अब नेशनल टीवी पर ये वही चीज़ करने वाला है, सिंपैथी लेने की निंजा टेक्निक, विक्टिम कार्ड खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ता है गुप्ता। उसके बाद भी लोग इसकी झांसे में आ जाते हैं। सलमान भी सोच रहा होगा भाई इतनी अच्छी एक्टिंग तो सलमान खुद नहीं करता जितनी अच्छी एक्टिंग गुप्ता कर लेता है विक्टिम कार्ड की। जबकि ये क्या है ये हमें अच्छे से पता है। सो कॉल्ड मास्टरमाइंड टॉयलेट में पड़ा सोता रहता, कुंभकर्ण बन चुका है। राहुल महाजन अच्छा नाम रखा, शौचालय का मनोरंजन करते हैं सर। ये शौचालय वॉशरूम को बेडरूम बना दिया गुप्ता ने, और लोग इसे मास्टरमाइंड बोलते हैं। अब ये वॉशरूम में करता क्या है भाई, सीसीटीवी वहाँ भी लगा हुआ है, पता तो चले यार कि वहाँ क्या कौन सा योगा करता है यार। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।